हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा 2.0 में। तो आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ जीके का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो इसके पहले मैं दो चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर से दो वीडियो बना चुका हूँ, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जिसमें दो अधिकार मैंने बता दिया है। एक समानता का अधिकार बताया है जो डील करता है अनुच्छेद 14 से 18, और एक स्वतंत्रता का अधिकार बताया है जो डील करता है 19 से 22। तो आज तीसरा अधिकार क्या है उसके बारे में, तीसरा और चौथा बताएंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीसरा हम लेकर आए हैं। इसके बाद चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम देखते हैं पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 और 24 अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। मतलब यह अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी से भी ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता कोई, मतलब चाहे वह विदेशी नागरिक हो या भारत का नागरिक हो, उससे जो है ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई मतलब कोई भी पर्सन हो, उससे उस व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता। तो अनुच्छेद 24 देखते हैं। अनुच्छेद 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। मतलब यह कहता है कि 18 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं वो जो है कंपनी में काम नहीं कर सकते। संविधान इसको रोकता है। 18 साल से नीचे एज के बच्चे को संविधान रोकता है कि वह कंपनी के अलावा कहीं भी काम नहीं कर सकते, पूरी तरीके से बैन करता है। अब देखते हैं अगला, ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार जो डील करता है 23 एंड 24। अब देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा है। तो इसमें देखते हैं 25वां अनुच्छेद क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब इसका मतलब है कि किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार पूरी तरीके से भारत में कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ। और अनुच्छेद 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब यह कहता है कि अपने धर्म को किसी भी तरीके से आप मतलब मैनेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या चाहे वह इंस्टीट्यूशंस, धार्मिक इंस्टीट्यूशंस खोल करके या किसी भी तरीके से। बट यदि गवर्नमेंट ये करती है तो गवर्नमेंट के लिए ये रोकता है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इस तरीके से नहीं कर सकते। अब देखिए अनुच्छेद 27 क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। मतलब यह कहता है कि हम भारत का कोई भी नागरिक टैक्स नहीं देगा किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए हम टैक्स नहीं दे सकते। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स इसको जो है टैक्स कलेक्ट करती है, उसको वह किसी धर्म के प्रचार के लिए खर्च नहीं कर सकती। इसका सीधा यही है। अब अनुच्छेद 28 देखते हैं।
फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब यह कहता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में धार्मिक ज्ञान और पूजा को की मतलब स्वतंत्रता है, बट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस है, उसमें स्वतंत्रता नहीं है। बस उसके अलावा जो प्राइवेट हैं उसमें आप जो है ज्ञान और पूजा, धार्मिक ज्ञान और धार्मिक पूजा कर सकते हैं। तो ये रहा आज का नॉलेज। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल द